बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। यहाँ पे तमाम क्वेश्चंस के आपके आंसर दूंगा और बहुत ज़्यादा अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसमें कुछ मालूमात ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा दोस्तों की तरफ से पूछी गई है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। वीडियो को एंड तक लाजमी तौर पे देखिएगा। आज नहीं तो कल आपको इसकी मालूमात की ज़रूरत पड़ सकती है। ये वो मालूमात है जो कि कुछ दोस्तों ने ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाया। इवन दोबारा नेशनलिटी तक उनको अब जमा करवानी पड़ रही है। इसके बारे में तफसीली बात करेंगे आज की इन 4 मालूमाती जो टॉपिक्स हमारे इन पे। सबसे पहले तो स्पेन की नेशनलिटी जो है बग़ैर ज़बान के, इस पे बात करेंगे। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए इस पे कि क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें ये प्रोसेस शुरू करना है, इस पे बात करेंगे। स्पेन में पाकिस्तानी फैमिली को गिरफ़्तार किया गया है, इस पे बात करेंगे। काफ़ी अहम टॉपिक है जो कि यहाँ की लोकल जो नेशनल टीवी है उसने भी इसको कवर किया है और हमारी कम्युनिटी में भी ये जो ख़बर है काफ़ी ज़्यादा सरगर्म है। असल में क्या मामला हुआ है, क्यों इनको गिरफ़्तार किया गया है, इस पे बात करेंगे। अरेगो फार्मेसी के बारे में कुछ अहम मालूमात है जो आप लोगों को दूंगा। और आखिर में स्पेन नेशनलिटी पास होने के बाद आपको कौन सा लाजमी काम है जो करना होगा, वरना आप काफ़ी ज़्यादा लॉस उठाएंगे, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो स्पेन नेशनलिटी जो बगैर ज़बान के उस पे बात करते हैं। दोस्तों, मैंने लास्ट 1 वीक से और इससे पहले भी जब ये नई अनाउंसमेंट हुई कि आप दे सकते हैं, और आज से 2 दिन पहले जो मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी और उसके नीचे एक लिंक शेयर किया था, क्योंकि जो लोग ऐसे होते हैं वो ना पढ़ सकते हैं और ना लिख सकते हैं। इस वजह से वहाँ पे एक ऑडियो लिंक भी था। अगर आप उसको पढ़ नहीं सकते थे तो उसको आप क्लिक करते तो वह पूरा आपको रीड करके जो ऑटो वॉइस था उस पर आप सुन सकते थे। तो वहाँ पे तफसील के साथ उन्होंने बताया कि क्या तरीक़ाकार है और किस तरह से जो सर्वेंटे है वहाँ से आपने डिप्लोमा लेना है। मैं आपको तमाम झंझटों से, तमाम मुश्किलात से इस तरह निकालना चाहता हूँ कि आप खुद अपने तौर पे कुछ ना करें, ना ही फ़ौरन जो है कोई ना कोई स्टेप लें। आपने सबसे पहले मरहले में क्या करना है, कोई अच्छा सा इस्तनाखीरिया का वकील देखना है जो कि आम मालूमाती लिहाज से अपडेटेड हो। किसी ऐसे के पास ना चले जाएं जो कि बिल्कुल भी जिसको ख़बर नहीं है, वो मामूल के काम करता है। जैसे अमूमन तौर पे होता है हमारा कि अक्सर जो नॉर्मली रेंता डिक्लेयर करवाने वाले होते हैं वही इस्तनाखीरिया के वकील बन जाते हैं और वही नेशनलिटी जमा करवा रहे होते हैं, अपीलें कर रहे होते हैं और वही सारा कुछ कर रहे होते हैं। ऐसे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई ना कोई लोकल जो वकील होता है इस्तनाखीरिया का, उसके पास जाएं, वो अप टू डेट होता है और वो आपका बेहतर तौर पे सलूशन निकालता है। नेशनलिटी के लिए आपने किसी न किसी वकील के पास तो जाना ही है, किसी न किसी के थ्रू तो लाजमी आपने पास करवानी है, जमा करवानी है। तो इसके लिए बेहतरीन हल है कि आप कोई भी कि किस तरह लेना है, मैंने कहाँ एडमिशन लेना है, इन झंझटों में पढ़ने की बजाय डायरेक्टली अपने करीब तरीन अच्छे इस्तनाखीरिया के वकील के पास जाएं और उसको कहें कि ये नया लॉ जो पास हुआ है मैं उस पर पूरा उतरता हूँ, मैं अनपढ़ हूँ और मैं ये लॉ के मुताबिक नेशनलिटी जमा करवाना चाहता हूँ। वो आपको तमाम तरीक़ाकार वाज़े कर देगा। इसमें तरीक़ाकार वाज़े वो तमाम डिटेल जो है आपको देगा, वो आपकी वो करने में मदद भी करेगा। किस तरह से आपने सर्वियंते के साथ रब्ता करना है और उसके बाद जो खुस्तीसिया उसके साथ रब्ता करना है। खुस्तीसिया ने आपको कौन सा लेटर देना है जिस पे सर्वियंते ने आपसे वो जो है वो टेस्ट लेना है, क्योंकि ये याद रखेंगे ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ नेशनलिटी जमा करवाने वालों के लिए और किसी के लिए नहीं है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बहुत अहम पूछा गया एक दोस्त की तरफ से कि मैंने 2-3 मरतबा दिया, मैं फेल होता रहा हूँ, और मैं ख़ास तौर पे उसने कहा कि मैं फेल होता रहा हूँ रीडिंग में और राइटिंग में। इट्स मीन कि वो पढ़ा लिखा नहीं है और उसके पास तो बहुत बड़ा प्रूफ आ गया कि वो प्रूफ के तौर पे गवर्नमेंट को दिखा सकता है खुस्तीसिया को कि ये देखिए मैंने 2-3 मरतबा दिया है तो मैं नहीं पास कर सका। तो वो तो इस लॉ के बिल्कुल मुताबिक पूरा उतरता है। उसको भी चाहिए कि फ़ौरन किसी अच्छे वकील के साथ रब्ता करे और इस कानून से भरपूर फ़ायदा उठाए और लाजमी तौर पे वो फ़ायदा उठा सकता है। उसके पास तो एक अथेंटिक प्रूफ भी है कि उसने कोशिश की है, लेकिन वो
ना पढ़ा लिखा नहीं होने की वजह से लिखने में और पढ़ने में, रीडिंग में फेल हुआ है। इस वजह से आप सिर्फ और सिर्फ उससे लिसनिंग और स्पीकिंग का टेस्ट लिया जाएगा और उसको डिप्लोमा दिया जाएगा ताकि वो नेशनलिटी जमा करवा सके। तो इस पे लाजमी तौर पे अमल करें जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं। स्पेन में एक पाकिस्तानी फैमिली को पकड़ा गया। असल में ये मामला क्या हुआ? स्पेन में उस पाकिस्तानी फैमिली को इस वजह से पकड़ा गया क्योंकि सन 2000 में उन्होंने अपनी होम कंट्री यानी कि पाकिस्तान में अपनी एक लड़की को जो है वो अगवा कह सकते हैं कि किया। वो शादीशुदा थी, अपनी मर्ज़ी से उसने शादी की थी। अपने पास उन्हें रखने के बाद उसको जो है वो कत्ल किया और कत्ल करने के बाद वो वहाँ से भागे स्पेन में आके उन्होंने लारोखा जो एरिया वहाँ पे पनाह ली। और अभी क्या हुआ है कि इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तानी पुलिस ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मदद मांगी है यहाँ की स्पेन से कि ये जोड़ा जो है अपनी लड़की को कत्ल करके भागा हुआ है, इसको पकड़ के हमें दिया जाए। अब ये इंटरपोल ने नेशनल पुलिस के साथ मिलके जब उनको लारोखा में पता चला कि ये वहाँ पे है, उनको लेटर लिखा गया तो वो वहाँ से भाग के लगरोनिया चले गए। तो लगरोनिया में अब जाके पुलिस ने, नेशनल पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। अब बाकी कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको वापस पाकिस्तान गिरफ्तार करके भेजा जाएगा ताकि वहाँ पे उनको मुकदमे का सामना हो सके। अब देखते हैं इस पर नेक्स्ट अपडेट क्या आती है, कब इनको भेजा जाता है। बहरहाल कानूनी कार्रवाइयाँ पूरी करने के बाद इनको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा ताकि वहाँ पे इनके खिलाफ जो मुकदमात है उनका सामना कर सकें। उसकी बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान ने इंटरपोल के ज़रिए जो इनको मांगा, इस वजह से ज़्यादा चांसेस हैं कि ये वहीं पर जाएंगे। रैगो फार्मासियोन के बारे में कुछ अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। रैगो फार्मासियोन भी उसी तरह है जिस तरह से बगैर ज़बान के आपने सर्टिफिकेट के अपनी नेशनलिटी जमा करवानी है। फार्मासियोन के बारे में भी अब बहुत ज़्यादा वकील एक्टिव हो चुके हैं, ख़ास तौर पर इस्तराखीरिया के वकील इसको बहुत तेज़ी के साथ कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे हैं कि कब के केसेस पास हो रहे हैं। 22 अगस्त के केसेस जो है उनको, एक दो को मैं जानता हूँ जो पास हुए हैं, यानी कि 22 अगस्त में उन्होंने जमा करवाई थी और अब वो पास हुए हैं। उनको वो कार्ड क्या जो फिंगर लेटर है वो इशू हो चुका है, अब वो कार्ड अप्लाई करके ले सकते हैं। तो दोस्तों 2 साल की जिनकी पतरौन हो चुकी है वो लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएं। ये मालूमात मैं आप लोगों को इस वजह से भी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कोर्सेज़ के बारे में अभी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। मैंने बेशुमार कोर्सेज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। उन कोर्सेज़ में से कोई भी कर लेंगे तो आपको आने वाले वक्त में ईज़िली कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा और आप उस पर अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा सकेंगे। यहाँ तक बात है और आपके जहन में कोई खदशात है, कोई क्वेश्चन है, लाजमी तौर पे करीब तरीन किसी अच्छे इस्तराखीरिया के वकील के साथ रब्ता करके अपने तमाम मामला जो है वो हल करें। स्पेन नेशनलिटी पास होने के बाद कौन सा अहम काम करना चाहिए जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने नुकसान उठाया, इतना नुकसान उठाया कि अब वो कुछ दोबारा से नेशनलिटी अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं और कुछ नहीं कर दी है। मसला क्या बना कि वो ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ जब डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं था। अब तो डिजिटल सर्टिफिकेट आ चुका है। आप डिजिटल सर्टिफिकेट के ज़रिए कोई भी काम करते हैं, आपका बैक जो लेटर है वो डिजिटल आपके कारपेता दी सुदादाना में आ जाता है, वहाँ से प्रिंट निकाल लेते हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने डिजिटल सर्टिफिकेट से पहले नेशनलिटी जमा करवाई थी, अब किसी ने रजिस्टर सिविल के ज़रिए करवाई थी, किसी ने लोकोतोरियो में जाके करवाई थी, किसी ने खुद ही की थी, किसी ने किसी जानने वाले के ज़रिए की थी। तो अब क्या हो रहा है कि अब वो जो लेटर हैं वो उनके उन एड्रेसेस पे आ रहे हैं जब उन्होंने नेशनलिटी जमा करवाई थी, उस वक्त जो पदरौन दी थी उस एड्रेस पे। और ये भी याद रखेंगे जब आप नेशनलिटी जमा करवाते हैं, अगर आप अपनी घर चेंज करते हैं, पदरौन का एड्रेस चेंज करते हैं, तो लाजमी तौर पर अपनी जो खुस्तीसिया है जिस ज़रिए बंदा नेशनलिटी जमा करवाता है, लाजमी तौर पे उसको पदरौन दें कि उसको साथ लाजमी तौर पे अपडेट रखें खुस्तीसिया को कि आपका नया एड्रेस कौन सा है। हुआ क्या है कि जब आपकी नेशनलिटी पास होती है तो वहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ खुस्तीसिया से एक लेटर आता है जो कि रजिस्टर सिविल लाजमी मांगती है आपकी खुरामिनतों के लिए। आपकी हलफ, आपकी ओथ उस वक्त तक नहीं होगी जब तक वो लेटर आपके पास नहीं होगा। अगर तो आपने किसी वकील के ज़रिए करवाई है तो वो लेटर वकील के पास आएगा।
अगर आपने अपने डिजिटल सर्टिफिकेट के ज़रिए किया, अभी की बात कर रहा हूँ, तो डिजिटल सर्टिफिकेट के पास आएगा, उसके में से आप निकाल सकते हैं और आपके एड्रेस पे भी आएगा। अगर आपने ये नहीं, आपका डिजिटल सर्टिफिकेट से पहले है, तो उस एड्रेस पे जिस पे आपने दिया था अगर चेंज करवा दिया तो वहाँ पे हुआ क्या कि बहुत सारे दोस्तों के एड्रेसेस वही थे, पुराने थे, वहाँ पे लेटर आया, उनको रिसीव नहीं हुआ। अब क्या हुआ है कि उनके ओथ के टाइम आ चुके हैं, जब वो ओथ देने गए हैं तो वहाँ पे रजिस्टर सिविल ने वो सर्टिफिकेट मांगा, वो लेटर मांगा, वो नहीं मिला, तो अब उन्होंने उनकी ओथ नहीं ली, उनका हल्फ नहीं लिया। अब वो इंतहाई परेशान है, कभी खुस्तीसिया को कॉल करते हैं, कभी कहीं कॉल करते हैं, वो लेटर नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से अब दोबारा से नेशनलिटीज़ अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो लेटर मिलने की उम्मीद नहीं है। इस वजह से वकीलों के पास भी वो जा रहे हैं, काफ़ी जगहों पे गए हैं, खुस्तीसिया को कॉलिंग कर रहे हैं, कहीं भी अभी वो लेटर का कुछ जो है वो निशान नहीं मिल रहा और काफ़ी ज़्यादा परेशानी के आलम में है कि अब क्या किया जाए। और कुछ ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि अब दोबारा से जमा करवा देनी चाहिए। ये सारी बातें करने का मकसद एक ही है, प्रिपेयर रहें। जैसे आप नेशनलिटी जमा करवाते हैं और पास होती है, ये मत समझें कि अब काम ख़त्म हो चुका है। आपका काम उस वक्त ख़त्म होता है जब आपको पासपोर्ट देनी मिल जाती है, उस वक्त आप समझें कि आप रिलैक्स हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन का काम ख़त्म हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।